स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। तो आज की अपनी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो अब अपनी सभी क्लासें जो है निरंतर चलेंगी। अभी अपनी 2 दिन जो है क्लास नहीं हो पाई हैं, 3 दिन। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए एक क्लासें जो है निरंतर लाई जाएंगी। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ अभी परचेस करना है तो मात्र 150 रुपए में पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है वो 100 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएगी। हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय और हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ भी 100 रुपए में उपलब्ध है। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, हिंदी साहित्य में बुक भी आप सभी के लिए मिल जाएंगे। गद्य साहित्य पद्य साहित्य के 1300 रुपए में ये आप सभी के लिए बुक उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? पुष्पदंत की प्रबंध रचना आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सी मानी जाती है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है हसन जी और सुरेंद्र जी, आराध्या जी, उमेश जी, सुखलाल जी, माधुरी जी। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है और 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अणय कुमार चरियू। आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अणय कुमार चरियू पुष्पदंत की प्रबंध रचना मानी जाती है। नाग कुमार चरियू और या अणय कुमार चरियू, रिक्तनेमी चरियू या फिर अष्टनेमी चरित, ये जो है स्वयंभू की रचना मानी जाती है। पयम चरियू या पद्म चरित जो है ये भी स्वयंभू की रचना प्रबंध काव्य है। और विश्यत कहा या सूर्य पंचमी ये धनपाल की रचना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 2 दिया गया है, देखिएगा। ब्रह्मणेहि माँ जालंत ही भेऊ ये वही पढ़ी औ ये उच्चई बेऊ मट्टी पारणी कुश लई पड़ंते घर ही वैसी अग्नि हुडंते। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तनु जी, कनकलता जी, गोरखनाथ, सरहपा, रहदास, कबीरदास, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। ये पंक्तियां किन की मानी जाती हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सरहपा जी जो है उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। किन की पंक्तियां हैं? सरहपा। और अबदू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये गोरखनाथ जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। गोरख अटक्यो कालपुर कौन कहावे शाहू, कबीरदास जी की पंक्ति है। कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, रैदास जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। मुसलमान अनुयायी कबीरदास जी को किनका शिष्य मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए बताने शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शेख तकी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। मुसलमान अनुयायी कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते हैं, परंतु सर्वविदित है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। कौन? कबीरदास जी। रैदास जी भी जो है रामानंद जी के जो है शिष्य माने जाते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर दिया गया है, विज्ञान गीता के आचार्य कवि की कृति है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है केशवदास, विकारीदास, पद्माकर, सेनापति, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा विज्ञान गीता किस कवि की कृति है। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में केशवदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। केशवदास जी की रचना मानी जाती है विज्ञान गीता। बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक मानी जाती है विज्ञान गीता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 है। 5 में बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा को पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लॉर्ड मैकाले या फिर जॉर्ज ग्रेसन, फादर कामिल बुल्के या फिर गिलक्राइस्ट, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। सुरेश जी, अंशु जी, चंचल जी, क्या होगा सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में
तो गिलक्राइस्ट आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गिलक्राइस्ट पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना पूछा जाता है 1800 ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट ने की थी। इन्हीं के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का आरंभ हुआ और इनके द्वारा 2 हिंदी भाषी शिक्षक लल्लूलाल और सदल मिश्र जी को नियुक्त किया गया। पोर्ट विलियम कॉलेज का वास्तविक संस्थापक जो है लॉर्ड वेलेजली थे। यह विद्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी की विधा क्या है। विधा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। गीति काव्य है, प्रगीत है, नाटक है, चंपू काव्य है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी लोग बताइएगा जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी की विधा क्या है, किस विधा की रचना मानी जाती है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और चंपू काव्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है चंपू काव्य वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उर्वशी 1909 में लिखित प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद को चंपू काव्य यानी कि गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। पाठक जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शाहबाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन माने जाती है। पुस्तक किन की मानी जाती है? शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदुलारी वाजपेयी, देवराज जी, इनमें से बताइए। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? तो देवराज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होंगे। देवराज जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। देवराज की रचना है। कवि और काव्य शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। प्रसाद निराला पंत नंदुलारी वाजपेयी, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की रचना है। गीत गुंज किस कवि की रचना मानी जाती है? 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। निराला जी, पंत जी, रामकुमार वर्मा जी, महादेव वर्मा जी। 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? रणवीर जी, गायत्री जी, गीत गुंज, तो निराले गीत गूंज रहे हैं अपन ने याद किया था, तो निराले से निराला जी की रचना है गीत गुंज। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और गीत गुंज निराला की रचना, गुंजन पंत जी की रचना, चित्र रेखा रामकुमार वर्मा और छांद गीत महादेव वर्मा जी की रचना मानी जाती है। संशयात्मक किस कवि की रचना मानी जाती है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है। 9 में आप सभी लोग चयन करिएगा। संशयात्मा अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, ज्ञानेंद्र पति, उदय प्रकाश, ये 4 विकल्प हैं यहाँ पर। संशयात्मा किस कवि की रचना है? आकाश जी, रीमा जी, बताइए। संशयात्मक किस कवि की रचना मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ज्ञानेंद्र पति जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं, देखिएगा। संशयात्मक 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति, कहीं नहीं भाई 1994 का ये पुरस्कार मिला है अशोक वाजपेयी जी को, कोई दूसरा नहीं 1995 कुंवर नारायण, और मोहनदास 2010 उपन्यास जो है उदय प्रकाश जी की रचना मानी जाती है, मोहनदास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 दिया गया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, भगवती शरण वर्मा जी जो हैं उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, और भी पंक्तियां हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। जगी एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो, माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, काव्य पंक्तियों की रचनाकार 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन माने जाते हैं, बताइएगा। ये पंक्तियां शमशेर बहादुर से, नागार्जुन से, मंगल से, सुमंत, लोचन शास्त्री। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है किनकी पंक्तियां मानी जाती हैं। इन 4 विकल्पों में से आप सभी लोग चयन करिएगा। तो शमशेर बहादुर से है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शमशेर बहादुर से। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती की मृत्यु शोक से, ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, शिवमंगल से सुमन जी जो है
उन्हीं की रचना है मुझे, ये पंक्तियां हैं। और मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, ये जो है त्रिलोचन जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। एक पत्नी के नोट से किन की रचना है? क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है। ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुन्निसा परवेज, मंजुल भगत। बताइए क्या होगा सही आंसर। एक पत्नी के नोट्स के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ममता कालिया, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ममता कालिया जिन्होंने भी चयन किया है। एक पत्नी के नोट से ममता कालिया, एक जमीन अपनी, ये चित्रा मुदगल, आंखों की दहलीज, मेहरुन्निसा परवेज, बेगाने घर में मंजुल भगत, और एक पति के नोट से महेंद्र भल्ला की रचना है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह आप सभी के लिए 13 में चयन करना है। जलती झाड़ी है, बीच बहस में, परिंदे है, कब्बियों काला पानी है। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुरेंद्र जी, परिंदे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। परिंदे जो है, जलती झाड़ी, बीच बहस में, पिछली गर्मियों में, कब्बियों काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं निर्मल वर्मा जी की। राजेंद्र यादव की कहानी आप सभी के लिए यहाँ पर 14 में चयन करना है। बदबू है, जहां लक्ष्मी कैद है, गदर है, जानवर और जानवर है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जहां लक्ष्मी कैद है। बदबू, जानवर और जानवर, जानवर और जानवर मोहन राकेश की, बदबू शेखर जोशी, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है। 15 प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, ये उपन्यास दिए गए हैं। और प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पर अलका, राम रहीम, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग और सह सेनापति, इस प्रकार जो है बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अलका जो है 1933 निराला जी का उपन्यास है। राम रहीम 1936 राधिका रमण प्रसाद सिंह का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1940 अज्ञे जी की रचना है। सह सेनापति 1942 राहुल शांकृत्यायन की रचना है। फणीसनाथ रेणु जी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 16 में सही आंसर होगा। सोना जी, वंदना जी, पुनीता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रेणु जी के उपन्यास दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले तो मेलांचल, यहाँ पर प्रकृति परिकथा, दीर्घतपा, पलटू बाबू रोड आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मेलांचल 1954, प्रकृति परिकथा 1957 और दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय ये अपूर्ण उपन्यास माना जाता है फणीसनाथ रेणु जी का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद जी की कुछ कहानियां यहाँ पर दी गई हैं, जिनका सही अनुक्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, जिसमें आपका आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है, प्रतिध्वनि है। बताइए नीलू जी क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद जी की कहानियां दी गई हैं और इसमें सबसे पहले प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है। छाया भी इन्हीं की जो है कहानी मानी जाती है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिएगा यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं, लेखकों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर आपके लिए कूट भी दिए गए हैं, कूट देख लेते हैं क्या है। पहले देखिएगा ये है आपके कूट, इनमें से आपके लिए सही आंसर जो है यहाँ पर चयन करना होगा। तो ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, तो देखिएगा यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पर बामा शिक्षक जो उपन्यास है, बामा शिक्षक ये माना जाता है ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। भाग्यवती जो है, भाग्यवती के रचनाकार श्रद्धाराम फिल्लौरी। निस्सहाय हिंदू के रचनाकार बालकृष्ण
निस्सहाय हिंदू के रचनाकार जो है राधा कृष्ण दास हैं और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी जो है उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प जो है सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 दिया गया है, यहाँ पर भी सम्मिलित करना है। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से एकूट भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर अमृत राय की रचना मानी जाती है कौन सी? प्रेमा। और यहाँ पर कृष्णचंद्र जो है कृष्णचंद्र सेवा सदन, जान सेवक जो है जान सेवक रंगभूमि, और उदय भानु जो है उदय भानु ये निर्मला, इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। पात्रों को सम्मिलित करना था तो देखिएगा यहाँ पर प्रेमा के पात्र जो हैं अमृत राय माने जाते हैं, सेवा सदन के कृष्णचंद्र सुमन है, रंगभूमि में पात्र हैं जनसेवक सूरदास सोफिया, निर्मला में उदय भानु है, कायाकल्प में चक्रधर है। कायाकल्प में जो है पुनर्जन्म की धारणा तथा सच्चे प्रेम का चित्रण हुआ है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एकांकी में अन्विति अथवा संकलनत्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 20 में सही आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो कार्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। कार्य जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर। भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में संकलनत्रय का उल्लेख इस प्रकार है, इसके अंतर्गत काल स्थान कार्य या वस्तु की गणना की जाती है। पताका प्रकरी बीज बिंदु कार्य जो है 5 अर्थ प्रवृत्तियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर अनंत जी दिया गया है। 21वां क्वेश्चन है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन माने जाते हैं? 21 में प्रसाद जी हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, नंदलाल वाजपेयी जी हैं, मुकुटधर पांडे हैं, बताइए। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। वृत्त और विकास शांति प्रिय द्विवेदी, रीति और शैली नंदलाल वाजपेयी, हिंदी और छायावाद मुकुटधर पांडे जी की रचना मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? बताइएगा वह कौन सा नाटक? राज्यश्री है, स्कंदगुप्त है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, विशाख है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा चित्रा जी कौन सा विकल्प है आप सभी का यहाँ पर? प्रियंका जी सही आंसर होगा। प्रसाद जी के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? तो स्कंदगुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर। स्कंदगुप्त में सर्वनाग हैं, मातृगुप्त हैं, धातु सेन, अनंत देवी हैं। राज्यश्री में वर्मा, विकट घोष और राज्यवर्धन है, हर्षवर्धन, गृह वर्मा राज्यश्री हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ में उत्तंक है, मणिमाला है, और जरत्कारु है, दामिनी है, काश्यप है। विशाख में नरदेव, चंद्रलेखा, इरावती हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताने कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? 23 में आप सभी के लिए बताने अंधा कुआं, चिंदियों की एक झालर, सांच कहूं तो, या नेपथ्य राग। 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा अंशु जी? कि कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो चिंदियों की एक झालर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला विकल्प जो है चिंदियों की एक झालर आपका सही आंसर होगा। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल जी का ये जो है उपन्यास रचना नाटक माना जाता है। स्त्री समस्या या स्त्री समस्या के विषय में लिखा गया है। सच कहूं तो प्रभाकर श्रोत्रिय बीसलदेव रासों पर आधारित स्त्री वियोग वर्णन है। नेपथ्य राग मीराकांत जी की रचना, स्त्री समस्या से संबंधित है। चिंदियों की झालर अमृत राय जी की रचना है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सामाजिक व्यथा का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन है अंत हाजिर हो। अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना मानी जाती है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 24वां क्वेश्चन दिया गया है, 4 विकल्प हैं। तो शांति मेहरोत्रा है, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, मीराकांत। इन 4 विकल्पों में से बताइएगा। अंत हाजिर हो मीराकांत जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
अंत हाजिर हो, नेपथ्य राग मीराकांत जी की रचना। एक और दिन, ठहरा हुआ पानी, सांत्री महरोत्रा, जो राम रचि राखा, आदमी जो मछुआरा नहीं, मृणाल पांडे, काट की गाड़ी, बांज घाटी त्रिपुरारी शर्मा जी की रचनाएं मानी जाती हैं। छाया नामक एकांकी के लेखक कौन माने जाते हैं? 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। छाया एकांकी विधा की महत्वपूर्ण रचना है। उपेंद्र नाथ अस्त, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, सुदर्शन, इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? सुदर्शन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। चरवाहे उपेंद्र नाथ अस्त की एकांकी है। काम कंदला राम कुमार वर्मा और धूम शिखा उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साइनी के नाटकों का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर 26 में सही आंसर बताना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर, चयन करिएगा इन 4 विकल्पों में से। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साइनी के नाटकों का क्रम में सबसे पहले हानूस है, माधवी है, मुआवजे है, आलमगीर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हानूस जो है 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 85, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर। डॉक्टर, योगी योगी क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार, ये जो है डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। डॉक्टर 1958, योगी योगी क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1976, कुहासा उपकरण 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981 और श्वेत कमल भी जो है प्रभाकर जी का, विष्णु प्रभाकर जी का नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर काव्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है। 28 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। निर्वेद है, वीणा है, उन्माद है, आहार्य है। दिव्यांशु जी, रेखा जी, क्या होगा सही आंसर? इनमें से अनुभाव का एक भेद आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और जो शाम को क्लास होगी 4 बजे, वह अपनी मैराथन क्लास होगी 125 प्रश्न वाली। और इनमें से अनुभाव का एक भेद है आहार्य। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आचार्य भरत के अनुसार नाट्य शास्त्र में सूत्र व्यभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति में अनुभाव का वर्णन किया गया है। वाचक, आंगिक, सात्विक है। भानुदत्त के अनुसार 4 भेद किए गए हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। निर्वेद, वीणा और उन्माद संचारी भाव माने जाते हैं। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है बताइएगा। अर्चना जी चयन करिएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, अभिधा या फिर लक्षणा, व्यंजना और उपयुक्त सभी। गायत्री जी, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर व्यंजना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है व्यंजना, वह आपका सही आंसर है। जहां मुख्यार्थ बाधित होता है तथा लक्षार्थ आए, वहां पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और जहां पर मुख्यार्थ तथा लक्षार्थ दोनों बाधित हों और व्यंग्यार्थ अभीष्ट होता है, तो वहां पर व्यंजना, व्यंजक या व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति होती है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दंडी, भामय, बामन, आनंदवर्धन, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। इनमें से कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है? काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? तो बामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। शी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बामन ने काव्य दोष को सर्वप्रथम परिभाषा दी है और कहा है कि गुणम विपर्यात्मानुः दोषा, अर्थात गुण की आत्मा के विपरीत अवयव ही दोष है। इन्होंने दोषों की संख्या 20 मानी है, जिसमें 10 गुण तो 10 गुण दोष हैं, 10 अर्थ दोष हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है। पाए महावर दैन को, नाइन बैठी आए, फ्री फ्री जानी महावरी, एड़ी मीड़ती जाए। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार, संदेह, भ्रांतिमान, विशेषोक्ति, समासोक्ति कौन सा अलंकार होगा?
परमिंदर जी आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा, क्या है आप सभी का सही आंसर। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और भ्रांतिमान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। भ्रांतिमान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भ्रांतिमान जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस उदाहरण में नायिका के पैर में महावर लगाने के लिए 9 आई, लेकिन नायिका के पैर की लालिमा इतनी थी कि 9 को पहले से महावर लगे होने का भ्रम हो गया है। अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा। अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोल्लट। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका सही आंसर छवि शंकर जी, क्या होगा सही आंसर सोना जी। लाइक भी करते जाइएगा वीडियो को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया बहुत ही कम लोग हैं, जल्दी से सभी लोग जल्दी से लाइक भी करते जाइएगा। और यहाँ पर भट्टनायक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भट्टनायक जो है वह आपका सही आंसर होंगे। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है, इनमें से बताने कायक है, वाचक है, आहार है, सात्विक है। चयन करिएगा, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है। 33 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सात्विक माना जाता है। डी वाला जो विकल्प है सात्विक, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर हुआ। 4 प्रकार के होते हैं जिसमें कायिक अनुभव, इसे जो है मानसिक अनुभव भी कहते हैं। पवित्र माना जाता है, इसके 8 वेद होते हैं जिसमें स्तंभ, श्वेत, रोमन, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय, ये जो है इसके 8 वेद होते हैं। कायिक जो कि शरीर शारीरिक चेष्टाओं को प्रकट करना, वाचक यानी कि वाणी का प्रयोग करना, आहार यानी कि वस्त्र, आभूषण, सज्जा द्वारा आकर्षित करना। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 34 दिया गया है, लोक वृत्तानुकरणम, नाट्य में तन्मयता कृतम कथन के आचार्य का माना जाता है। 34 में बताइए, भरत, अभिनवगुप्त, धनंजय, रामचंद्र, गुणचंद, क्या होगा सही आंसर। इनमें से चयन करिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर भरत यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भरत जो है उन्हीं का कथन माना जाता है, आचार्य भरत मुनि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावतः उक्ति किस आचार्य की है। भामय, दंडी, उद्भट, बम्मट, इनमें से चयन करना है। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 35 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भामय। विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भामय जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया। और भी यहाँ पर उक्तियां दी गई, कथन दिए गए हैं। नैसर्गिकी चा प्रतिमा, श्रोतम चा बहु निर्मलम, ये दंडी जी की उक्ति मानी जाती है। शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम स्थान देने वाले आचार्य उद्भट हैं। शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र, काव्यार्थ, विक्षात जो है विक्षपात, ये जो है मम्मट की उक्ति मानी जाती है। औचित्यम रसिद्धस्त स्तरम वाक्यस्य जीवितम, सॉरी यहाँ पर है औचित्यम रसिद्धस्त स्तरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति के आचार्य की है। बताइए क्या होगा सही आंसर। आनंदवर्धन, मम्मट, क्षेमेंद्र या विश्वनाथ। तो आप सभी के यहाँ पर 36 में क्षेमेंद्र सही आंसर होंगे। क्षेमेंद्र जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कारणमाला, माला दीपक, एकावली, काव्यलिंग। 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर, कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। नहीं बताना है प्रियंका जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा काव्यलिंग, यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला, जहां पर क्रम से श्रृंखलाबद्ध वर्णन इस प्रकार से हो कि आगे के लिए कड़ी या माला बनती जाए, वहां पर करुण माला, माला दीपक, एकावली अलंकार होता है। परंतु जहां युक्ति द्वारा कारण देखकर पद या वाक्य के अर्थ का समर्थन किया जाए, वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है।
इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नगेंद्र है, नंदुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा, क्वेश्चन क्या है, सही आंसर। नगेंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। साधारणीकरण के प्रणेता तो भट्ट नायक है। हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र साधारण की व्याख्या देते हुए कहा है कि कवि की भावना ही साधारणीकरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है और श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक को साधारणीकरण माना है। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 39 में 2, 3, 4, 5, इनमें से बताइए। चयन करिएगा। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है श्लेष अलंकार, 2 प्रकार का। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। सबंग श्लेष, अभंग श्लेष, ये जो है श्लेष अलंकार के जो है प्रकार माने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। शाम को 4 बजे जो क्लास होगी उसमें आप अवश्य जुड़िएगा। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ अभी आपके लिए 150 रुपए में है। टॉपिक वाइज हिंदी व्याकरण की पीडीएफ परचेस करना है तो वो 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। तीनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए ऑफर है तो 250 रुपए में मिल जाएंगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा, ये पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध है। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए गद्य साहित्य पद्य साहित्य की बुक मंगवाना है तो 1300 रुपए में आप सभी के लिए दोनों बुक भी मिल जाएंगी। तो जिनके लिए बुक पीडीएफ जो भी आप सभी के लिए अभी परचेस करना है तो एक बार आप संपर्क अवश्य करिएगा। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क करेंगे तो आप सभी के लिए बुक पीडीएफ उपलब्ध है। शाम को 4 बजे वाली क्लास में अवश्य जुड़िएगा, यहाँ पर 125 प्रश्न आज अपन करेंगे। गायत्री जी, आकाश जी, अंशु जी, तनु जी, ममता जी, अनंत जी, चित्रा जी, जितेंद्र जी, छवि शंकर जी, केम रजनी जी, रीमा जी और हर्षन जी, पुनीता जी, पाठक जी, सी अग्रवाल जी, अनंत जी, प्रिया जी, सुरेंद्र जी, शीनू जी, टारगेट यूपीटीजीटी और कनकलता जी, सुरेश जी, प्रिया जी, अंशु जी, वंदना जी, रेणु जी, गायत्री जी, तनु जी, चित्रा जी, सोना जी, दिव्यांशु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, मिलते हैं अगली क्लास में। मेधा जी, जय हिंद।